पागल वो होते हैं जो रोज रोज सेम काम करते हैं लेकिन चाहते हैं कि नतीजा अलग हो जाए। हेलो दोस्तों, आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। हमारे आसपास के पदार्थ के अंतर्गत एक छोटा सा टॉपिक है कि द्रव्य की भौतिक अवस्था। ठीक है, तो आइए इसको समझते हैं, एक एक करके एक एक टॉपिक को समाप्त करने का प्रयास करते हैं। आप मेरे साथ लगे रहिए, लास्ट तक ये वीडियो को देखिए। ठीक है, तो चलो क्या है कि द्रव्य की भौतिक अवस्थाएं कितनी होती हैं? 5 भौतिक अवस्थाएं होती हैं इनकी। क्या उनको? ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोसाइस्ट। क्या? ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोसाइस्ट। ये हमारे पास 5 अवस्थाएं हैं जिसको हमें गहरी अध्ययन करना है। समझ में आना दोस्त? करेंगे क्या कि एक एक करके हम समझने का प्रयास करेंगे और एक एक करके समझते हैं। क्या? ठोस अवस्था। ठोस अवस्था कहती किसे? ध्यान से समझना मेरे दोस्त। द्रव्य की वह अवस्था जिसका आकार तथा आयतन दोनों निश्चित होता है उसे हम ठोस अवस्था कहते हैं। बच्चा, जैसे अगर कोई लोहा होता है, लोहा जो बना हुआ सरिया होता है, वह क्या उसको हम वह जैसे आकृति गोल होता है तो वो गोल ही ना होता, क्यों अलग हो जाता है रखने के बाद? नहीं होता। इसका मतलब उसका आकार भी निश्चित होता और उसका आयतन भी निश्चित होता। यदि 5 किलो का लोहा है तो 5 केजी का ही होगा। जितना करेगा उतना ही रहेगा, नहीं कि रखने के बाद बढ़ जाएगा, नहीं। तो इसका मतलब उसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। उस अवस्था को कौन सी अवस्था कहते हैं? ठोस अवस्था कहते हैं। जैसे का लोहा है, लकड़ी, पत्थर, बर्फ, ये लकड़ी भी होता है जो जिस आकृति का है उसी आकृति का रहता है। यदि वो 5 केजी का तो 5 केजी का ही होगा। बर्फ यदि देखो पिघलने की बात तो अलग है, अवस्थाएं चेंज होने की बात तो अलग है। जैसे कहोगे कि बर्फ तो पिघल के सर 2 केजी का हो जाता है, 5 केजी से होगी, तो उसकी अवस्थाएं परिवर्तित हो रही है, इस पे ध्यान नहीं देना। मतलब स्टार्टिंग में यदि जो मैं लूंगा 5 केजी का बर्फ लूंगा तो यदि मैं उसका वेट करूंगा तो वो 5 केजी का ही होगा। बात समझ में आई? हाँ, ध्यान सुनो। तो इसमें कुछ नियमें होती हैं कि जो ये ठोस होता है ना, इसमें अंतराल रिक्त स्थान बहुत कम होता है। रिक्त स्थान बहुत कम होता है। क्यों जानते हो क्यों कम होता है? क्योंकि इस पदार्थों के कोणों के बीच ये एक दूसरे को कण आपस में न चिपकाए रखते हैं। ये बोलते हैं कि ना हम कहीं नहीं जाएंगे, हाँ, छोड़ेंगे नहीं। समझ में आ रहा? जिंदगी में नहीं छोड़ेंगे। ये एक दूसरे को एक बंधन के रूप में बांधे रखते हैं। जैसे साथ फेरा होने के बाद एक अटूट बंधन में बंध जाते हैं एक कपल्स, उसी प्रकार ये एक 2 कण आपस में एक दूसरे को खींचे रहते हैं। तो क्या होता है कि इसमें खींचने का मतलब आकर्षण बल। क्या? आकर्षण बल। ध्यान सुना, एक दूसरे को खिंचाव को एक बल काम करता है, जिस बल को आकर्षण बल करते हैं। लव, प्यार, मोहब्बत नहीं कहते, समझा ना? तो उसे क्या कहते हैं? आकर्षण बल बोलते हैं मेरे दोस्त। ये बात हमेशा याद रखना कि कभी भी एक दूसरे को जो खिंचाव होता है ना, उसमें बल लगता है, जिसको आकर्षण बल बोलते हैं, अट्रैक्शन बोलते हैं। प्यार मोहब्बत नहीं बोलते हैं। अब मान लो सपोज दैट यदि किसी से मुझे कहना होगा कि मैं तुम्हारी ओर आकर्षित हो रहा हूं, कहोगे ना, तो उसी का एक दूसरा नाम दे दिया गया लव, मोहब्बत, प्यार करते हैं। समझ में? तो ये बात हमेशा भूल जाएगा अपने माइंड से कि प्यार कुछ होता है, मोहब्बत कुछ होता है, कुछ नहीं होता है। ये आकर्षण बल होता है, एक बल होता है, ठीक, जो एक दूसरे को खींचने का प्रयास करता है। तो बच्चों इसके कोणों के बीच एक बल काम करता है, जिस बल को आकर्षण बल बोलते हैं। इसके स्थान, इसमें जो स्थान, रिक्त स्थान बहुत कम होता है, ना के बराबर होता ही नहीं है, सपोज दैट। ठीक, अब बात करते हैं दूसरी अवस्था। दूसरी अवस्था का नाम क्या है? द्रव्य अवस्था। द्रव्य अवस्था का बच्चा देख, बात दिमाग से सोच कि द्रव्य अवस्था मतलब द्रव को जब मैं लेता हूँ, पानी 1 गिलास लेता हूँ, तो क्या यदि मैं उसको एक मग में अगर मैं डालने का प्रयास करता तो वो मग भर जाता क्या? 1 गिलास नहीं भरता ना। इसका मतलब कि छोटी सी गिलास जितना पानी रहेगा मग में डालने के बाद भी उतना ही पानी होगा। इसका मतलब ये हुआ कि उसका आयतन तो निश्चित होगा, बट आकार क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। गिलास में रहेगा तो उस गिलास का आयतन आकृति धारण किया रहेगा, लेकिन जो ही वो मग में जाता है, उस मग जिस आकृति का बना होता है उस आकृति को धारण कर लेता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका आकार और आयतन इसका आयतन तो निश्चित होता है, बट आकार क्या होता है? वो निश्चित होता है। जैसे पानी, दूध, ग्लिसरीन, तेल और पारा। ठीक है, अब मैं चित्र बनाता हूँ इसका।
ध्यान से, ये थोड़ा से दूर दूर होते हैं, क्या थोड़ा से दूर दूर होते हैं। इसके अणुओं के बीच कुछ रिक्त स्थान होता है। देखो देखो देखो, तो कुछ दूर है ना, इसके अपेक्षा ये दूर दूर है ना, तो भैया इसके बीच आकर्षण बल ठोस की अपेक्षा कम लगता है, इसमें रिक्त स्थान नहीं होता, इसमें जरा सा रिक्त स्थान होता है। ये दोनों कोणों के बीच भी खिंचाव होता है, आकर्षण बल होता है, ठीक, लेकिन इसकी अपेक्षा कम होता है। उस अवस्था को कौन सी अवस्था बोलेंगे? द्रव अवस्था बोलेंगे। अगला अवस्था क्या है? अगली अवस्था गैस अवस्था, ठीक है। ये गैस अवस्था क्या होता है कि जिसमें, अरे यार, एक में आकार आयतन दोनों निश्चित, ठोस अवस्था। जिसमें आयतन निश्चित, आकार अलग, मतलब किसी भी पात्र में रखने पे धारण कर ले, वो द्रव अवस्था। और गैस अवस्था ऐसी अवस्था जिसमें दोनों अनिश्चित हो, मतलब आयतन भी आकृति भी दोनों अनिश्चित हो, तो उस अवस्था को कौन सी अवस्था बोलेंगे? गैस अवस्था बोलेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब बच्चा रे, अगर तुम्हें मैं इसके चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास करूं, चित्र बना दूं, तो गैस अवस्था जो होता है, ये इसके अणु आपस में क्या होते हैं? बहुत दूर दूर होते हैं, ये बहुत दूर दूर होते हैं। इसमें आकर्षण बल बहुत कम होता है, द्रव और ठोस द्रव की अपेक्षा बहुत कम होता है, और इसके अंतरा आणविक स्थान, मतलब रिक्त स्थान बहुत ज्यादा होते हैं। दो अणुओं के या दो कणों के बीच में रिक्त स्थान बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। इसलिए यह हमेशा, अब कहने का सही है कि इसमें गति भी बहुत ज्यादा होती है, गैसों में गति भी बहुत ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि ये खाली होते हैं पर टकराते रहते हैं। हम किसी भी पात्र में रखते हैं, उसके पात्र के दीवारों से हमेशा क्या होते रहते हैं? टकराते रहते हैं, ठीक है। इसलिए उसकी गति क्या होती है? तेज हो जाती है। तो कौन कौन सा जैसे क्या है? वायु, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अमोनिया, हाइड्रोजन, ईटीसी, ये सब किस अवस्था के अंतर्गत आएंगी? गैस अवस्था के अंतर्गत आएंगी। बात समझ में? चलो, अब बात करते हैं चौथी अवस्था, जिसको बोलते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा बच्चा, अगर मैं बोलूं तो खून देखा है? खून जब निकलता है, कटने के बाद हाथ, जब मोहब्बत में लोग नस काट लेते हैं, नस काटने के बाद जब वही ब्लड निकलना प्रारंभ होता है, कुछ समय तक छोड़ देते तो जम जाता है। जमने के बाद तुम देखते हो ना, ऊपर परत बन जाती है, एक परत गोल सा जैसे भी आकृति धारण करने के बाद वो चमकने लगता है, चमकने लगता है ना, एक थक्का नुमा बन जाता है। तो ऊपर जो जिस माध्यम से वो परत बन जाता है, उसी को क्या बोलते हैं? प्लाज्मा बोलते हैं। ऊपर एक थैली नुमा बन जाता है, उसे क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। जैसे प्याज की ऊपर वाली परत जो नहीं होती है, वो क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है। अरे मतलब छोड़, खखार होता है ना, अब थूक देंगे तो वही का वही रह जाएगा। सर कितना पानी उसको क्या करते रहे, बहाते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो वह उसके ऊपर एक परत चढ़ जाती है, जो उसको टूटने बिखरने ही नहीं देती, वह गोलियां रहता है, ठीक है। मार उलट दो, ठीक। तो वह किसका उदाहरण है? प्लाज्मा का उदाहरण है। बात समझ में आई ना मेरे दोस्त? अब पांचवा अवस्था जो है, इसका नाम है बोस-आइंस्टीन। ये सन 1920 में सत्येंद्र नाथ बोस ने इसका आविष्कार किया था, खोजा था, पांचवी अवस्था का। लेकिन इन्होंने गए पेपर में लिखवाने के लिए कि ये मैंने खोज के लाया पांचवी अवस्था, भौतिक अवस्था है, पदार्थ की भौतिक अवस्था खोज के लाया पांचवी अवस्था, आप इसको छाप दीजिए पेपर में, क्योंकि बहुत हुए हैं पेपर में छपवा रहे हैं, नहीं छपेगी पेपर में। तो इन्होंने क्या कि उसको उस आविष्कार किए गए लेख के आइंस्टीन क्या भिजवा दिए। बोस-आइंस्टीन क्या किए? भिजवा दिए। भिजवाने के बाद मेरे दोस्त, जब आइंस्टीन उसको पढ़े तो बोला कि हाँ ये तो बिल्कुल सही है। तब जब आइंस्टीन बोले तब जाके पेपर में छपा। तुम सोचो उस टाइम कितना ईमानदारी थी कि आइंस्टीन अगर चाहते तो ये भी कह सकते थे कि ये हमने शोध किया है, मेरा ये तथ्य है, मैंने आविष्कार किया है। लेकिन ना, उन्होंने कहा सत्येंद्र नाथ बोस की ये खोज है। चाहते तो अपना नाम दे देते। आज के दिन आज बेईमानी कितना चबक के चल रही है, समझ में ना।
तो ये अवस्था कौन सी अवस्था कहलाती है? बोस-आइंस्टीन अवस्था, इसलिए इसका नाम दे दिया गया क्या? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या? BEC, ठीक है। बात क्लियर हुआ? तो मेरे दोस्त, अगर ये तुम्हें अवस्थाएं समझ में आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करके जाओ, ठीक है।